हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं नए टॉपिक से। और इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, जो कि 10th और 12th के लिए और आगे की सभी ग्रामर्स का पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसके लिए हमें एसएससी वगैरह के लिए सबके लिए यूज़ आती है, जो कि बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक की हम इसमें ग्रामर कवर कराएंगे, जो कि 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आपका आता ही है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मतलब बोन में कितने पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या हम उन्हें कहते हैं, और उनकी क्या क्या संरचनाएं होती है, किस प्रकार होती है। हम उस सेंटेंस को समझने को, उसको अलग अलग पार्ट होता है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई सर्वनाम होगा, कोई संज्ञा होगा, मतलब नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कंजंक्शन होगा, आर्टिकल होगा, ईटीसी। आप देखते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका आंसर आता है 9 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा हम अभी बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक चीज़ों को मतलब समझाते चलेंगे, एकदम आपको क्लैरिफाई होता जाएगा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा समझा के चलेंगे कि भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा नाउन। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन है सब चीज़ का, इसको हम एकदम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउन, तो नाउन क्या होता है। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। भाई जो भी नाम होता है, हम आज तक जितने भी नाम सुनते आए हैं, वो सभी नेमिंग वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमने बचपन में कुछ इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, जो कि इस प्रकार होती थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो भी इसमें नाम आ गया, मतलब सभी के नाम को संज्ञा कहता है। कोई सा भी नाम हो, किसी जाति का हो, गुण का हो, धर्म हो, पशु पक्षी आदि सभी की चीज़ को, कोई सी किसी का भी नाम हो तो वो संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो नाम केवल जो नाउन होती है। अब नाउन कहाँ का यूज होती है, एक तो भाई सब्जेक्ट के, एक तो सब्जेक्ट की जगह और एक ऑब्जेक्ट की जगह नाउन यूज होती है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम, राम इज गुड बॉय। तो राम एक सब्जेक्ट हो गया, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ही समझो, आगे डिटेल में अगले उसमें समझेंगे। तो आपका इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब नाउन क्या होती है। नाम एक नेमिंग वर्ड होता है, और जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह यूज होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि रिप्लेस नाउन होता है। रिप्लेस नाउन कैसे, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन यूज होता है, उसकी जगह अगर हम कोई दूसरा शब्द लेंगे जो इसको रिप्लेस करेगा, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, राम इज़ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये नाउन है, ये भी नाउन है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे यूज कर सकते हैं भाई, इसको अब इसको सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह हम चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही इज़ गुड बॉय। ठीक है, तो कौन है ही, किसके लिए यूज हो गया, ये राम के लिए यूज हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई सा भी शब्द आगे अगर जिसकी हम इंट्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि राम है, राम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि राम इज ए गुड बॉय, मतलब आगे सेंटेंस में दिया, फिर आगे हमको जैसे कि राम का यूज मतलब रिपीटेशन को बचाने के लिए ही का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ लो, आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर आता है वर्ब का, ये होती क्रिया। तो क्रिया क्या होती है,
जो भी काम करना है, आदमी का खाना जाना रहना, ये सब क्रिया है, वो क्रिया कहलाती है। मतलब एक्शन, जो भी एक्शन है वो क्रिया है। और अब आती है हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आती है, तो एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, तो इसमें गुड विशेषण होगी, मतलब एडजेक्टिव हो गया। मतलब इसकी जो भी विशेषता बताता है, बॉय की, मतलब राम की जो विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। जो भी विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, कंजंक्शन। कंजंक्शन वो है कि ज्वाइनिंग वर्ड, कि जिसमें भी हम दो स्टेटमेंट या फिर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप जोड़ेंगे हम राम को, राम इज ए गुड बॉय बट ही इज शॉर्ट। ठीक है, अब बट इसमें क्या हो गया? कंजंक्शन। जैसे कि एक सेंटेंस हुआ राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है दोस्तों, और सेकंड हुआ ही इज़ ए शॉर्ट, मतलब ये छोटा है। राम इज एक अच्छा लड़का है लेकिन वो छोटा है। अब इसको कंजंक्शन जोड़, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बट का यूज हुआ, तो ये हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब कंजंक्शन ही हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल, अब आर्टिकल क्या होता है? जिसमें भी हम ए और एन और द का यूज़ करते हैं वो सब आर्टिकल कहलाते हैं। जैसे कि ए और एन एक के लिए यूज होते हैं, जो भी एक है, एक चीज़ का मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है, और अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है ए एन। और द है, द जो भी मतलब पृथ्वी पे एक है या फिर सिंगल चीज़ है उसके लिए हमेशा द का प्रयोग होता है। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, आप समझ लो कि ए और ए एन का यूज़ कैसा होता है। जैसे कि ए और एन, अब हिंदी वर्णमाला के अनुसार यूज़ करेंगे, हम इनका यूज़ करना सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो भी ऐसे ए आ ई उ ये सब गिनती हैं, इनको, इनमें तो हमारा यूज होता है ए एन का। ठीक है, और के से गे तक जो भी आता है उसमें हम यूज़ करते हैं ए का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में समझेंगे तो इसके लिए हम कैसे समझेंगे? अब इसमें समझते हैं कि एप्पल, APPLE, एप्पल। अब एप्पल में स्वर किसका आ रहा है? मतलब जो स्टार्टिंग एप्पल बोलते हैं हम, तो उसमें एप्पल में ध्वनि आती है ए, एप्पल मतलब ए। तो ए ऐसे ए आई उसके साथ आता है, ए से अहंग तक आता है। तो ए अहंग से आता है तो उसमें एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए एन एप्पल होता है। जैसे बॉय, अब बॉय, तो बॉय ऐसा होता है, तो बॉय में ध्वनि आ रही है बे की, और बे लिखा में आता है, तो बे ए बॉय आएगा। ठीक है, जैसे ईगल, ईगल, और एयरपोर्ट, और एयरप्लेन, एरोप्लेन, AIROPLANE, तो एन एरोप्लेन होगा। बनाना, बनाना में क्या यूज होगा? ए होगा, क्योंकि बे की ध्वनि, बनाना। ऐसे ही हम ए और एन का यूज देखते हैं। तो आगे आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अब प्रीपोजिशन में हम जैसे कि अंडर, ऑन,
ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इन, जैसे कि अब हम यूज़ करते हैं कि एप्पल ऑन द टेबल, अन एप्पल ऑन द टेबल। तो इसमें ऑन एक प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अंडर हो गया, ऑन द टेबल हो गया, इन द डोर हो गया, ईटीसी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम, वो सब सारी की सारी प्रीपोजिशन होती है। और इसको आगे समझेंगे अच्छे से, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो होता है फिर एडवर्ब। एडवर्ब में क्रिया विशेषण। तो क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। जो विशेषण की जो क्रिया विशेषण बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 9th आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेस द सरप्राइज, पेन, एंजाइटी, ईटीसी। जो हमारे दर्द को, सरप्राइज को, मतलब विस्मय बोधिक, मतलब एकदम से कुछ आहा, डर, भय, सरप्राइज, पेन, जो भी होता है वो सब इंटरजेक्शन में होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन में समझेंगे। एक्सप्लेन में समझने के लिए तो देखते हैं हम आगे। बेसिस कंसेप्ट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो नाउन के बारे में हम पढ़ा था। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है कौन? नाउन। हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। और आर्टिकल और अन्य डिटर्मिनेंट्स के बाद नाउन का होना आवश्यक है। जैसे जो भी आर्टिकल आता है, ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं, इनके बाद नाउन का आना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो, नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम इज ए गुड बॉय। राम ये हो गया नाउन। टीचर्स टीच स्टूडेंट, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। बी प्रोविट स्मोकिंग। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। आई डिड माई बेस्ट। आई वेंट फॉर वॉक। आई एम फाउंड म्यूजिक। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हो गए नाउन के। तो अब देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रोनाउन की समझने के लिए प्रोनाउन, प्रोनाउन NOUN, प्रोनाउन समझने के लिए हमको नाउन पढ़ना पड़ेगा। नाउन हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है, ऐसे ही प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो भी, जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है वो, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय पढ़ा था हमने। राम इज़ ए गुड बॉय पर ही यूज हो जा सकता है राम के लिए, मतलब जिसी अपन को रिपीटेशन ऑफ वर्ड को बचने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। और जो भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड नाउन की जगह ही यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब जैसे कि ही है, ही किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए। शी यूज होता है गर्ल के लिए। इट होता है यूज निर्जीव वस्तु के लिए। आई यानी मैं होता है। वी हो जाता है हम लोग। दे यानी वे बहुवचन के लिए होता है ये यूज। और यू यानी तुम, आप लोग, वह, ये सभी, ये तो सब सिंगुलर हो गए भाई साहब, ऑल आर सिंगुलर, है ना। ये प्लूरल हो गए, ये प्लूरल हो गए। और एक अकेला यू ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है, दोनों की तरह यूज होता है। तो हम देखते हैं आगे कि ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये तो सब्जेक्ट फॉर्म हो गई भाई साहब, कि सब्जेक्ट फॉर्म ऐसी होती है प्रोनाउन की, प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म ऐसे होती है। तब ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे रखेंगे, जैसे कि कैसे रखेंगे, अब सब
ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे होती है? ऑब्जेक्ट फॉर्म, अब ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम, ठीक है। जैसे कि हम राम इज ए गुड बॉय, तो ये सब्जेक्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही हम समझा रहे हैं कि ही की जगह हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, सी की जगह हर होती है, इट की इट ही रहता है, सेम रहता है, और आई की जगह मी होता है, और वी की जगह अस होता है, और दे की जगह देम होता है, और यू की जगह यू होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई, और ये हो गई हमारी सब्जेक्ट फॉर्म। ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए, ये दोनों प्लूरल हो गए, ये में हो गया, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से, जो कि इंट्रोडक्शन होगा इस क्लास का। थैंक यू सो मच। और आगे इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाए, और ये रेगुलर वीडियो अपडेट होती रहेगी। जो भी अपने ग्रामर का पोर्शन है उसको एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे, और जो भी प्रोनाउन नॉन प्रोनाउन जो भी जितना भी इंग्लिश का अपना पोर्शन होता है ग्रामर का, उसको बेसिक से एडवांस लेकर जाएंगे, जो कि अपने टेंथ क्लास के लिए, 12th के लिए, और हर एक बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए होती है। और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप एसएससी एग्ज़ाम दे सकते हो इसको समझ के, पढ़ के। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ सरस्वती।